वज़न की कमी में पानी की अहमियत। पानी वज़न कम करने के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? मैंने देखा कि माहिर ग़िज़ायात वज़न कम करने के ख्वाहिशमंद अफराद को रोज़ाना 3 लीटर पानी पीने का मशवरा देते हैं। पानी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए अहम तरीन है। ये हमारी ज़िंदगी है। चाहे आपको वज़न कम करना हो या नहीं, पानी की कमी जिस्मानी सेहत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा सकती है। सर्दी हो या गर्मी, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जिस्म में ना होने दें। मैं हमेशा लोगों को मशवरा देती हूँ कि वो रोज़ाना लीटर पानी पिएं, चाहे उन्हें प्यास हो या ना हो। मैं ये मशवरा क्यों देती हूँ, इसकी बहुत अहम वजह है। ये वजह आज मैं आपको बता देती हूँ। हमने लोग आजकल प्यास को पहचानते नहीं हैं। आमतौर पर हमें प्यास महसूस नहीं होती, और अगर होती भी है तो हम भूख और प्यास में फ़र्क महसूस नहीं कर पाते। जब प्यास महसूस न हो तो पानी पीने की अहम ज़रूरत को नज़रअंदाज किया जा सकता है, जो कि आजकल अक्सर लोगों का मसला है। इस सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ने की वजह मुसलसल एयर कंडीशन माहौल में रहना भी है। पानी बहुत से मदनियात का मुरक्कब है, और दिन भर जिसमें पानी की ज़रूरत को नॉर्मल लेवल पर रखने से हमारी सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। इससे हमारी भूख काबू में रहती है, जिस्म का निज़ाम दुरुस्त तरीके से काम करता है, ज़हनी सेहत भी अच्छी रहती है, और निज़ाम इंहिज़ाम के उमूर भी बेहतर तरीके से अंजाम पाते रहते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं हो पाता कि उनकी शानदार ज़हनी और जिस्मानी सेहत पानी की वजह से है। अगर जिस्म में पानी की कमी हो जाए तो जिस्म का कोई भी निज़ाम ठीक तरीके से काम अंजाम नहीं दे सकेगा। जब जिस्म में पानी की कमी होती है तो गर्दों को इजाफी काम अंजाम देना पड़ता है। हमारे जिस्म का 80% जिगर में अंजाम पाता है। अब अगर जिगर पर काम करने की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी तो जाहिर है जिगर अपना काम ठीक से अंजाम नहीं दे सके, कुदरती निज़ाम मुतासिर हो जाएगा और उसका असर आपकी सेहत और जल्द पर नज़र आने लगेगा। कमी की वजह से हमारा निज़ाम इंहिज़ाम अच्छे तरीके से काम नहीं कर, और यूं आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में इजाफी चर्बी जमा होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जिस्म में इजाफी चर्बी जमा होने की अहम वजह पानी की कमी होती है। माहिर ग़िज़ायात इस कमी को दूर करवाने के लिए 3 से 4 लीटर पानी पीने का मशवरा देते हैं। हम सबको कोशिश करना चाहिए कि पाबंदी के साथ 3 से 4 लीटर पानी रोज़ाना पिएं। खुश रहें, मुस्बत सोच रखें और सेहतमंद खुराक इस्तेमाल करें। लो सोडियम पानी पीना बेहतर है। रोज़ाना से लीटर पानी पीने की कोशिश शुरू में मुश्किल महसूस हो सकती है, अलबत्ता 2 हफ्तों में ही सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो जाएगी और आप खुद भी अपनी सेहत में वाज़े फ़र्क महसूस करेंगे। 3 तंदुरुस्ती बहाल रहे। क्या आप मुझे चंद अच्छे ग़िज़ाई टोटके बता सकती हैं जिनसे मेरी सेहत अच्छी हो और तंदुरुस्ती बहाल रहे? बिल्कुल, मैं को 3 अहम ग़िज़ाई टोटके बताऊँगी। सेहतमंद खुराक से मुताल्लिक़ ये अहम तरकीब आपकी सेहत बहाल रखने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पहली तरकीब, खाना बनाने के लिए बेहतरीन और मुनासिब तेल का इस्तेमाल कीजिए। यूँ तो ज़्यादातर कुकिंग ऑयल्स में और कैलोरीज़ की यकसा मिकदार ही मौजूद होती है, लेकिन अहम बात यह है कि तेल में मौजूद का मेयार क्या है। वेजिटेबल कुकिंग ऑयल्स रिफ़ाइन होते हैं और उनमें से सारे ग़िज़ाई अनासर निकाल दिए जाते हैं। तेल को रिफ़ाइन कर देने से इनमें ओमेगा 6 की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये बाज़मे की ख़राबी और दूसरे मसाइल का सबब बन जाता है। अच्छी सेहत और हार्मोनल सिस्टम को मुतवाज़िन रखने के लिए ओमेगा 3 और 6 की मुनासिब मिकदार की ज़रूरत होती है। सस्ते और गैर मियारी तेल का इस्तेमाल ये तवाज़ुन बिगाड़ने का सबब बनते हैं। दूसरी तरफ नारियल का तेल, घी और ऑर्गेनिक बटर इस्तेमाल करने के नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आते हैं। इन मौजूद दर्जा हरारत की ज़्यादती के बावजूद ट्रांस में तब्दील नहीं होते और आपकी सेहत को नुकसान पहुँचने का ख़तरा भी ख़त्म हो जाता है। दूसरी तरकीब रिफ़ाइन आयोडाइज नमक के बजाय आमकान से हासिल होने वाले नमक का इस्तेमाल है। तीसरी तरकीब, अच्छी चिकनाई के साथ दिन का आगाज़। आपकी एक छोटी सी अच्छी आदत आपकी ज़िंदगी में शानदार तब्दीली ला सकती। जब आप दिन का आगाज़ 1 चम्मच घी, नारियल का तेल या मक्खन के साथ करते हैं तो न सिर्फ आपका इंसुलिन लेवल मुतवाज़िन रहता है, बल्कि आपके पीटावर बाज़मे की सेहत भी बहाल रहती है। घी थेरापी से दिन भर खाई जाने वाली ग़िज़ा जिस्म में अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाती है। ये हाज़मे के दूसरे मसाइल मसलन तेज़ाबियत और गैस को भी ख़त्म करने में मदद देती है। वज़न घटाना चाहता हूँ, मैं अपना वज़न घटाना चाहता हूँ, इसलिए मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में मज़ीद जानना चाहता हूँ। इसके इस्तेमाल में कमी लाकर मैं किस तरह मज़ीद कुछ किलोग्राम अपना वज़न कम कर सकता हूँ?
वज़न में कमी लाना और उसके बाद इसमें मज़ीद कमी लाने के लिए मेहनत करना निहायत मुश्किल अमर है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा दुश्वार मरहला ये होता है कि इंसान कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट का हिसाब रखे और उसके मुताबिक अपना डाइट प्लान मुरतब करे। कब वज़न कम करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, लेकिन उन्हें इख्तियार करने से आपका ये जानना ज़रूरी है कि इस वक्त आपका फ़िटनेस लेवल क्या है और इसमें मज़ीद बेहतरी किस तरह लाई जा सकती है। ज़्यादातर लोगों की सोच यही होती है कि अगर वज़न में मज़ीद कमी लानी है तो कार्बोहाइड्रेट के इस्तेमाल को कम कर दिया जाए, इस तरह उनका वज़न मज़ीद घुटने लगेगा। लोगों की यह सोच काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन अगर आप इसी नफसियाती अवामिल को इस दौरान खुद से दूर रखें तो ये एक बड़ी कामयाब हिकमत अमली साबित हो सकती है। अगर आप वज़न कम करने के बारे में सोचते हैं और बार बार कार्बोहाइड्रेट डाइट प्लान तरतीब देते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद ही ये सोच कर पीछे हट जाते हैं कि मतलूबा मिकदार में वज़न कम अब ज़्यादा कम करने की ज़रूरत फ़िलहाल इस वक्त नहीं है, तरह आपने कई मरतबा सोच कर डाइट प्लान की और उसके मुताबिक कुछ अरसे अमल करके उसे छोड़ दिया है, तो आपका यह अमल ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऐसी सोच और नफसियाती अवामिल की वजह से ही इंसान मतलूबा मिकदार में वज़न घटाने में नाकाम रहता है। आपके वज़न में कमी लाने का अमल इस वक्त ही कामयाब साबित होगा जब आप का तरीका दुरुस्त होगा, लिहाजा अपने डाइट प्लान में तब्दीली लाएं। मैं हरगिज़ ये नहीं कि आप 20-25% से भी कम कार्बोहाइड्रेट का एक दिन में इस्तेमाल करें। इतना कम कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल वही लोग करें जो मिर्गी का शिकार हैं, क्योंकि इतनी कम कार्ब्स पर मुश्तमिल डाइट उन्हीं के लिए ज़्यादा मुफीद साबित होती है। आम लोगों को आहिस्ता आहिस्ता कार्बोहाइड्रेट डाइट प्लान की तरफ आना चाहिए। याद रखें कि पास्ता, ब्रेड, चावल, रोटी, एवोकाडो, कई सब्जियों और दीगर कई चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट बड़ी मिकदार में मौजूद होता है।